बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैर ऑफिस से हैं? और क्या कर रहे हैं? लाइफ एंजॉय हो रही है कि नहीं हो रही? स्टडी ने तंग किया हुआ है। ओए होए 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 होए। स्टडी की वजह से परेशान है, सिर्फ इसी वजह से लाइफ जो है वो अच्छी नहीं जा रही। आप लोग कितने जो है वो नादान हैं, सिर्फ स्टडी की वजह से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे। मेरी लाइफ में एक रूल है कि मुझे जो कुछ अच्छी लगती है ना, तो मैं उसको जो है वो खुशी खुशी करता हूँ, और जो चीज़ नहीं अच्छी लगती उसको भी मैं खुशी खुशी करता हूँ। वो उसको खुशी खुशी कैसे करता हूँ, जैसे वो एक यानी कि लतीफ़ा है ना कि एक मौलवी साहब जो है वो फिल्म देखते हुए पकड़े जाते हैं। तो मौलवी साहब से पूछते हैं, मौलवी साहब आप क्यों देख रहे हैं फिल्म? कहते हैं मैं तो नफरत की निगाह से देख रहा था। तो सेम लाइक दैट, जो मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो मैं उनको जो है वो अग्रेशन में आके जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से और जल्दी से करता हूँ। तो सेम लाइक दैट, आप लोग अपनी लाइफ को इंजॉयमेंट ना रोकें, अपनी लाइफ को इंजॉय करें। स्टडी आप जो है वो समझें कि एक गेम की ब्लॉक की तरह है, इसको आपने किल करना है, एग्रेशन से आप लोग करें, इंटरेस्ट से आप लोग कर नहीं सकते। हमारे पास चीज़ें जो है वो दो तरह से याद रह सकती हैं, यहाँ तो जिनसे हमें जो है बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो या जिनसे बहुत ज़्यादा नफरत हो। तो हमें तो दो तरह के लोग इस तरह के याद रहते हैं। तो आप स्टडी से नफरत भी करें तो इतनी एग्रेशन से करें कि आप लोग जो है वो अपनी लाइफ को सही तरह एंजॉय कर सकें। और अग्रेशन का मतलब ये है कि आप स्टडी को जो है अपना काम इतना जल्दी और इतना एक्यूरेट करें, इतना अच्छा करें, आपको दोबारा करने का जो है वो दोबारा करने का ना कहा जाए। तो इतना अग्रेशन से करना है आप लोगों ने। और जो लोग इंटरेस्ट से कर रहे हैं, थैंक्स फॉर देम कि वो लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 12 जो है इलेक्ट्रो स्टैटिक का स्टार्ट किया हुआ था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ जो है वो डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हमने लास्ट टाइम कूलम्स लॉ कंप्लीट कर लिया था। एग्जाम्पल मैंने आपको 12.1 भी दी थी एज करने के लिए, और न्यूमेरिकल 12.1 भी दिया था। वैसे न्यूमेरिकल 12.2 भी हमारे पास ऐसे हो जाता है, लेकिन मैं कंप्लीट एक एक्सरसाइज के लेक्चर भी बनाऊंगा और साथ साथ लेक्चर में भी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, क्योंकि मेरी नेचर है कि मैं लेक्चर के दौरान ही सारे शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बता दिया करता हूँ। तो लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑनलाइन है तो मैं साथ साथ ही बताऊंगा और अलग से भी इसकी मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। तो यहाँ पे आज हमारे पास जो टॉपिक है वह है फील्ड ऑफ फोर्स। फील्ड ऑफ फोर्स। फील्ड ऑफ फोर्स को डिस्कस करने से पहले जल्दी से आप मेरी वीडियो को पॉज करें, करें पॉज करें। लेकिन एक मिनट मेरी बात सुन लें पहले। आप वीडियो को पॉज करें, 5 मिनट लें, 5-7 मिनट लें, और पेज नंबर 4 और 5 बड़ा अटेंटिव होके आप लोगों ने पढ़ना है। हर हर एक लाइन जो है वो आपने इसकी समझ के पढ़नी है। और फिर मैं आप लोगों से ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट करता हूँ, फील्ड ऑफ फोर्स। 5 मिनट आपके पास, वीडियो पॉज करके देख लें आप लोग। हाँ जी, हो गए 5 मिनट आप लोगों के। तो फील्ड ऑफ फोर्स में हाँ जी बताएं कि फील्ड का मीनिंग क्या है। फील्ड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फील्ड? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप लोग कि चार्ज के पास जो जगह होती है। आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द फील्ड। फील्ड पढ़ा नहीं है? अ फार्मर इज वर्किंग इन फील्ड्स। एक किसान खेतों में काम कर रहा है। तो फील्ड का मतलब क्या है? खेत। लेकिन हमारे पास जो है वो फील्ड मीन स्पेस। हमारे पास किसी कोई भी एरिया, कोई रीजन, कोई स्पेस, रीजन और स्पेस, कोई जगह, रीजन और स्पेस, नो डाउट वो हमारे पास खेत भी हो सकते हैं। रीजन और स्पेस। फोर्स, जहां पे फोर्स होता हो। फील्ड ऑफ फोर्स ऐसी जगह जहां पे किसी फोर्स की एग्जिस्टेंस हो। जैसा कि देखें, हम अर्थ के पास हैं
तो अर्थ के पास हमारे पास जो स्पेस है, जो जगह है इसके अराउंड में, ये सारी हमारे पास क्या कहलाती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। लेट मी से ये जो मैं वाइट कलर का सर्कल बना रहा हूँ, इसमें हमारे पास जो है वो इस पूरे स्पेस में जो है वो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ये साथ साथ मैं आपको इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड का बड़ा कंपैरिजन साथ साथ बताता जा रहा हूँ। तो पेज नंबर 19 के ऊपर हमारे पास एफ ई वर्सेस या कंपैरिजन एफ जी भी आएगा, वो आप लोगों का साथ साथ होता जा रहा है, वो आप लोगों ने देख लेना लाजमी तौर पे। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो देख लें, जो गंदे बच्चे हैं वो भी देख लें। वैसे अच्छे और गंदे जो है वो आप लोग खुद ही डिफ्रेंशिएट कर लें। मेरी नज़र में तो सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं, और जो गंदे होते हैं उनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, स्पेस अराउंड द अर्थ। हमारे पास इस तरह से एक इलेक्ट्रिक चार्ज के पास जो स्पेस होगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर एक मैग्नेट के पास जो फील्ड होगा, जो जगह होगी जहां पे हम जब वो मैग्नेटिक फील्ड सेंस कर सकते हैं, जहां मैग्नेटिक फोर्स लाई करेगी, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे वेरी फर्स्ट आप लोगों ने 5 मिनट ले लिए, पढ़ लिया आपने। बताएं फील्ड ऑफ फोर्स का आइडिया किसने दिया सबसे पहले? हाँ जी, जो हमारी बुक में गिवन है, माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे। न्यूटन ने भी दिया था, लेकिन न्यूटन की थ्योरी जो है फेल हो गई थी। माइकल फैराडे का हम यूज करेंगे। माइकल फैराडे ने जो कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने क्या बोला कि ये फील्ड कहाँ से आया है, कैसे ट्रांसमिट होता है। पढ़ा नहीं है आप लोगों ने? बताएं फिर क्या है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अब क्या होती है, इसके साथ ये भी लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के साथ जहां भी लिखा, वहां पे लिखा प्रॉपर्टी ऑफ नेचर, कि नेचर की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ नेचर, ये नेचर की प्रॉपर्टी है। अब नेचर की क्या प्रॉपर्टी है भाई? एक्चुअली में हम जरूरी नहीं है कि साइंस हमें हाँ तमाम ही क्वेश्चन का आंसर दे, जरूरी नहीं है। बहुत सारी फिजिक्स में चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें बायोलॉजी में ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री में ऐसी हैं जो अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं, जिनका आंसर साइंस के पास नहीं है। तो साइंस ने कहती है इट इज द बाय नेचर, इसका हमें नहीं पता, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। इस तरह से हमारे पास जो है वो फिजिक्स के अंदर भी फोर्सेस के लिहाज से हमारे पास 4 फोर्सेस ऐसे हैं जिनका साइंस के पास कोई आंसर नहीं है। आप बुक का पेज नंबर 24 चैप्टर नंबर 21 वहां पे जाएं, वहां पे लिखा हो बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। वहां पे आप लोग जाएं, वहां पे आप लोगों को मिलेंगी 4 फोर्सेस। वैसे 5 लिखी हुई है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे उसको तो उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स एक सेम है। तो हमारे पास जो है इन तमाम फोर्सेस का साइंस के पास कोई आंसर नहीं है। सो दीज आर द कॉल्ड बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। उसके बाद अगर हम बात करें कि व्हाट माइकल फैराडे सेड अबाउट द फील्ड, उन्होंने कहा ये एक सोर्स चार्ज है। ये बड़ी सिंपल सी बात है, हमें कोई ज्यादा इसमें ये कह लें कम्प्लेक्सिटीज नहीं है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। उन्होंने कहा ये चार्ज है हमारे पास, ये सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, आप इसके पास ये चार्ज लेके आए। देखिए अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रखा है, यहाँ पे है, और एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे ए और यहाँ पे दूसरा पॉइंट। आप बताएं क्या इन दोनों पॉइंट्स पे फोर्स एक जैसी लग रही है? अगर आपको फील नहीं हो रहा, सेंस नहीं हो रहा, तो आप ये मैग्नेट ले लें। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर से कहता आ रहा था, इनको आप सेंस करें, आप इनको लें, आप इस पॉइंट पे रखें फोर्स कम है, इस पॉइंट पे रखें फोर्स क्या है, ज्यादा। तो इन्होंने सिंपली कहा कि भाई ये एक चार्ज लें, सोर्स चार्ज, इसका फील्ड टेस्ट करने के लिए हमने एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे प्लेस किया। तो ये बोलते हैं कि भाई जहां पे आप इसको प्लेस करते हैं तो इसके आसपास चार्ज के जो है वो फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो इन्होंने उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया। चूंकि मेरे पास ये टैबलेट है, इस पर डॉट्स बनाना मुश्किल है, मैं छोटी छोटी बार्स बना रहा हूँ। तो इन्होंने कहा जी चार्ज के पास जो है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, और जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है ना, वहां पे डॉट्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, डॉट्स की डेंसिटी ज्यादा होती है। as we move away from the charge, as we move away from the charge, the density of dots decreases like this, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया सिंपल सा कि भाई ये हमारे पास जो है ना वो थ्योरी की
कि यहाँ पे चार्ज के पास जो है वो डॉट्स ज़्यादा हैं तो डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे ये सारी थ्योरी उन्होंने दे दी, ये टेस्ट चार्ज है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक इसमें से जो टर्म निकलनी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो पेज नंबर 5 पे दी हुई है। अब मुझे एक्जैक्टली इक्वेशन नंबर याद नहीं, आई थिंक सो इक्वेशन 12.6 है, पेज नंबर 5 के ऊपर सेंटर में दी हुई है। उस सेंटर से नीचे दो लाइंस लिखी हुई हैं। और पहले वाली 2 लाइंस छोड़ के नीचे वाली 2 लाइंस में लिखा हुआ है द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आप वहीं से डेफिनेशन कर लें, एफ ई एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric field intensity। अगर हम इसको फॉर्मूला की फॉर्म में पुट करें तो फॉर्मूला की फॉर्म में ये आ जाएगा, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज टेस्ट चार्ज। क्योंकि यहां देखें ये हमारे पास जो है वो ये एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर हम फोर्स का यहाँ फॉर्मूला पुट करें, E इज इक्वल टू बाय कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज Q था सोर्स चार्ज, दूसरा टेस्ट चार्ज था, डिवाइड बाय R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय Q नॉट। तो यहाँ पे Q नॉट से Q नॉट जो है वो कैंसिल हो जाएगा लाइक दिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट इसकी फोर्स पर यूनिट चार्ज था तो न्यूटन पर कूलम होते हैं, और वोल्ट पर मीटर होते हैं। ये वोल्ट पर मीटर वाला जो किस्सा है ना, ये हम पेज नंबर 16 पे जाके पढ़ेंगे। वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक है, वहां पे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन न्यूटन पर कूलम हम यहीं से बता सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन की अगर बात करें, डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन जो है वो देखें, यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर आया था अगर आप लोग देखें तो ये किसका था, फोर्स का था, और यहाँ इसके साथ भी ही आ गया। तो डायरेक्शन जो है वो इसकी फोर्स की यूनिट वेक्टर से आती है अलोंग दी फोर्स। इसकी डायरेक्शन जो है वो फोर्स की तरफ ही होती है, अलोंग दी फोर्स। तो स्टूडेंट ये इसकी जो है वो डायरेक्शन आ गई, यूनिट आ गई। यहाँ पे जो है वो यहाँ तक हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड ऑफ फोर्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ से इसके बाद बुक में एग्जाम्पल 12.2 दी हुई है, लेकिन जो इससे बिल्कुल नहीं होती वो हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे हमने करनी है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अटैच करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि न्यूमेरिकल 12.3 एंड न्यूमेरिकल 12.4 ये वेरी सिंपल हो जाते हैं। 12.3 एंड 12.4 ये बड़े आराम से हो जाते हैं और आप लोगों ने कर लेने हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। उसमें आपको पास फार्मूला है E K Q ओवर R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। ये आपके पास कांस्टेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर 9 वैल्यू है। Q आपके पास गिवन होगा, R जो है वो डिस्टेंस है, R यूनिट वेक्टर आपको पता है क्या होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप इस फार्मूले को इस फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू K Q बाय R क्यूब इंटू R वेक्टर, क्योंकि एक न्यूमेरिकल में R जो वेक्टर फॉर्म में दिया गया हुआ है, ठीक है। तो आप वेक्टर फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे, जिसमें 4i आई थिंक सो वैल्यू 4i प्लस 3j दी हुई है, तो आप 4i प्लस 3j करेंगे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड 5 आती है, आप लोग करके देख लें। वैसे करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने जो है वो इसको 9th में भी किया है, 10th में भी किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9 और ऐड करेंगे तो बन जाएगा 25। तो ये स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक था सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। और जारी बात है, क्या करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, और लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।